क्या हो अगर इंसान धरती पर रहने वाले अकेले लोग ना हो? क्या हो अगर धरती पर हमारे जैसे और भी हों, पर वो सागरों में रहते हों? जल परी और जल पुरुष अगर जल मानव होते तो वो कैसे जीते? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और देखते हैं कि अगर आप एक जल परी या जल पुरुष हो तो आपका दिन कैसा जाएगा। इतनी अच्छी नींद के बाद बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है। कौन जानता था कि समुद्री घास का बना गद्दा इतना आरामदायक हो सकता है। जाहिर है जब आपका सारा फर्नीचर पत्थरों का बना हो तो आराम कुछ अलग ही होने वाला है। चूना पत्थर, रेतीला पत्थर, शेल या परतदार पत्थर, घर को सजाने के लिए आप चाहे जो भी पसंद करें वो समुद्र से ही आना चाहिए। शायद आप ज्यादा देर तक सोते रह गए, पर इसमें क्या परेशानी है? आखिरकार आपकी सुबह की दिनचर्या तो पहले ही काफी आसान है। जब पानी के अंदर ही रहना है तो नहाने की फिक्र क्यों करें? बतौर एक जल परी या जल पुरुष आप हमेशा अच्छे ही नजर आएंगे, क्योंकि खारा पानी और खनिज आपकी त्वचा को नया और साफ रखेंगे। अब सवाल आता है कि पहना क्या जाए? आपके पास ज्यादा विकल्प तो नहीं है, क्योंकि पैंट्स के लिए आम टांगों की जरूरत होगी और ड्रेस पहनेंगे तो वो आपकी लंबी पूंछ में अटक रही होगी। लेकिन समुद्र के नीचे आरामदायक चिपके कपड़े और वेस्ट कोट हमेशा ही फैशन में रहते हैं। आप अच्छे दिख रहे हैं, आपने अच्छे से आराम किया। अब वक्त है दिन की शुरुआत का। तो दरवाजे की दूसरी ओर आपका सामना किससे होने वाला है? सभी जल पुरुषों और जल परियों के शहरों की तरह आपका समुद्री समुदाय भी सूरज की रोशनी वाले जोन में है। सागरों में गहराई के आधार पर जोन बटे होते हैं: दिन की रोशनी, शाम की रोशनी और अंधेरे वाले जोन। करीब 200 मीटर के बाद समुद्र में काफी अंधेरा हो जाता है। तो अच्छा है कि आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहां रोशनी है और जहां पौधे रोशनी की मदद से अपना खाना बना सकते हैं। आपके शहर के नजारे सतह के ऊपर वाले किसी भी नजारे को टक्कर दे सकते हैं। पानी के नीचे के पहाड़, ज्वालामुखी और घास से भरे मैदान तो इनमें से कुछ ही हैं, लेकिन अपना ध्यान न भटकने दें। इस पानी में शार्क भी रहती हैं। फिल्मों में जो देखा है उसे भूल जाएं। शार्क इंसानों को खाना नहीं समझती। हालांकि ये सच है कि कभी-कभी शार्क को गलती से इंसानों में ज्यादा खाना नजर आ जाता है, पर असल में इंसान जितनी शार्क मारते हैं, शार्क उतने इंसानों को नहीं मारती। भूख से याद आया, दोपहर के खाने का वक्त हो गया क्या? क्या मंगवाना पसंद करेंगे? क्या किसी बड़े फूड कोर्ट की मांग करना नाजायज होगा? अगर आप अपने पड़ोसियों को ना खाना चाहें तो भी समुद्र में पौष्टिक आहार के कई विकल्प हैं। बतौर एक जल परी या जल पुरुष आपके आहार में ज्यादातर सीवीड यानी समुद्री सिवारल होगी और 10,000 प्रजातियों में से आप चुन सकते हैं। स्वाद की चिंता ना करें, समुद्र के पास नमकीन, मसालेदार और यहाँ तक कि मीठे स्वाद भी हैं। इंसान जिसका इस्तेमाल करी में मसाले के लिए करते हैं, आप उन पेपर डल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीठे में मीठी सिवार कैसी रहेगी? लेकिन चाहे आप जमीन पर रहें या समुद्र में, कहीं भी खाना मुफ्त में नहीं मिलता, तो अब खर्च करने की बारी। यहाँ कागजी नोट इतने काम के नहीं होंगे, लेकिन कुछ सीपियों के साथ आपका काफी भला हो सकता है। जाहिर है हम केवल शंखों की बात कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका की जनजातियां शंखों का इस्तेमाल बतौर मुद्रा किया करती थीं, तो शंखों में हिसाब चुकाना इतना भी अजीब नहीं लगेगा। अगर आपके पास खाना मंगाने के लिए शेल हैं, तो क्यों ना थोड़ा खर्च मनोरंजन पर भी कर लिया जाए। यहाँ भी आपके विकल्प सीमित हैं, क्योंकि पानी के नीचे बिजली के बगैर सिनेमा और इंटरनेट तो ठीक से नहीं चलने वाले। लेकिन समुद्र में दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन क्लब हैं। बगैर ग्रेविटी के नाचने से बेहतर मजा किस पार्टी में आ सकता है। यहाँ आप हर दिशा में और अलग अलग गहराइयों में नाच सकते हैं। देर हो रही है और आप सोना चाहते हैं, शायद थोड़ी देर किताब पढ़ने के बाद। आखिरकार आपने समुद्री सिवार से बंधी किताबें केवल इसलिए तो नहीं खरीदी कि ये देखने में खास थीं। और आपको दुनिया के सबसे अच्छे लैंप के इस्तेमाल के लिए और क्या बहाना चाहिए? जैसे इंसान बिजली के बारे में जानते हैं, वैसे ही जलमानव रोशनी देने वाले बैक्टीरिया को इस्तेमाल करना जानते हैं। वो इन्हें गोलों में भरते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया का कोई वजन नहीं होता, लाइट के ये गोले छत के अंदर हवा में तैरते रहते हैं और इनके अंदर का बैक्टीरिया अंधेरा होने पर खुद ब खुद रोशनी देने लगता है। जब आप अगले दिन के बारे में सोचते हुए सोने जाते होंगे, तो शायद आपको कोई सपने आते हों। अब जब आप जानते हैं कि पानी के नीचे रहना कैसा होगा, तो आपकी उत्सुकता आपको और कहां ले जा सकती है? जमीन के नीचे, बादलों के बीच में, दूसरे आयाम में। अगली बार क्या हो अगर में ऐसी ही किसी और दुनिया के बारे में बात करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।